हरियाणा के अंदर यदि आप भिवानी से शुरू हो जाएं, भिवानी, जींद, हिसार, दादरी, सरसा, फतेहाबाद, लगभग कपास की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। और कपास की एक ऐसी फसल है जिसके ऊपर किसान का बहुत अधिक तैयार करने में खर्चा लगता है, और इतनी बच्चों की तरह पाली हुई फसल उसकी आंखों के सामने उखेड़ा और साटा रोग से नष्ट हो गई। तो आज किसान के हालात बहुत खराब हैं, और वो अपने सामने इतनी महंगी तैयार की हुई बच्चे जैसी फसल नष्ट होते देख रहा है, तो निश्चित तौर पर बुरे हालात में है। आर्थिक पक्ष किसान का बहुत कमजोर होने जा रहा है। तो कभी भी किसान साथी ये उम्मीद करें कि सरकार या किसी पार्टी का कोई नेता उनके लिए आवाज उठाएगा या सरकार उनका मुआवजा घोषित करेगी, तो बिल्कुल ऐसे किसी गुमान में नहीं रहे। जब हम अपने भरे हुए बीमा को लेने के लिए 2-2 साल बीमा हमें नहीं मिलता, कभी हमें टंकी चढ़ना पड़ता है, कभी हमें 65 से 70 दिन धरना लगाकर वो बीमा लेना पड़ता है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि मुआवजा सरकार घर बैठे आपको दे देगी, तो बिल्कुल नहीं देगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम हरियाणा में आंदोलन की शुरुआत सांकेतिक ज्ञापनों, एक दिन के धरना प्रदर्शन से करेंगे जो बहुत बड़े होंगे, और जिसकी शुरुआत सिरसा को 4 सितंबर से की जाएगी। 4 सितंबर को सिरसा जिला के सभी 337 गांवों से किसान साथी सिरसा जिला मुख्यालय डीसी ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, महापंचायत करेंगे। सरकार से स्पेशल गिरदावरी की मांग की जाएगी और खराबे की फसल का 35 से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाए। तो किसान साथियों, लड़ाई का पहला स्वरूप मुआवजे की लड़ाई जो आप बात कर रहे हैं या बीमा क्लेम की लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीमा क्लेम के साथी भी ये सोचकर खुश ना हो कि उन्होंने बीमा कटाया हुआ है, क्योंकि बीमा की शर्तों के अंदर ये जो बीमारी आई हुई है, इस बीमारी का कोई जिक्र नहीं है। केवल जिक्र है जल भराव का, केवल जिक्र जो प्राकृतिक रूप से आग लगने का या प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने का जिक्र उसके अंदर है। ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि फसल के ऊपर एकदम ऐसी बीमारी आ गई तो वो बीमारी वो झेल सकता है। तो इसलिए मेरे किसान साथियों, हमारे पास संघर्ष का रास्ता ये एक बचा है। इस संघर्ष के रास्ते के लिए 4 सितंबर इसी शुक्रवार को 10 बजे सुबह सभी किसान साथी, विशेष तौर पर सरसा जिला के प्रत्येक गांव के किसान साथी डीसी ऑफिस सरसा कार्यालय इकट्ठे हों, क्योंकि जब भी हम भारी संख्या में इकट्ठे हुए, आपको याद होगा पिछले साल जब 77 गांवों का बीमा क्लेम रह गया था, तो आपको एक आवाज लगाई थी और एक आवाज के ऊपर हम 14 जनवरी को लगभग 10,000 किसान सरसा जिला के जिला मुख्यालय पर इकट्ठे हुए थे और मुख्यमंत्री को तुरंत उन 77 गांवों का बीमा रिलीज करना पड़ गया था। तो साथियों, इस लड़ाई का आगाज जितना मजबूत होगा, अंजाम उतना ही सुरक्षित होगा। इसलिए हर किसान साथी की जिम्मेवारी बनती है। आज मंगलवार हो गया है, आप अपने गांव के मंदिर के, गुरु घर के, गुरुद्वारे या गौशाला का जो स्पीकर है उसके जरिए गांव में अनाउंसमेंट कराइए कि जिस भी किसान साथी का साटे या उखेड़ा से नुकसान हुआ है, वो सभी किसान साथी अधिक से अधिक संख्या में सरसा जिला मुख्यालय पर 10 बजे पहुंचे, ताकि हमारा जो लड़ाई है वो स्पेशल गिरदावरी की मांग हम सरकार से तुरंत करवा सके। क्योंकि आपकी आज पूरा हरियाणा सरसा जिला की तरफ क्यों देखता है, भिवानी के साथी भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, फतेहाबाद के साथियों के, दादरी के साथियों के, हिसार के साथियों के, उन्हें उम्मीद है कि सरसा में सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन के बेस पर पूरे हरियाणा की स्पेशल गिरदावरी होगी। तो मेरे साथियों, राकेश सुथार रामगढ़ से, रामगढ़, रिसालिया खेड़ा और बन्नाड़ा पूरी तरह से नरमा नष्ट हो चुका है। तो रामगढ़ वाले साथियों, आपकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि आप अधिक से अधिक संख्या में शुक्रवार 4 तारीख को पहुंचे। तो इसलिए आज पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी सिरसा के किसानों पर आई हुई है और सिरसा के किसानों का खुद 80 से लेकर 90% तक नरमे का नुकसान उखेड़ा रोग से हो चुका है। अतः मेरी जितने भी किसान भाई देख रहे हैं जो सिरसा जिला से या हिसार से या दादरी, जींद, भिवानी से बिलोंग करते हैं, वो सभी साथी से अधिक शेयर करें। 4 तारीख को हमारे प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत सिरसा से होगी, जहां यदि आप बड़ी संख्या में आएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार दबाव मानेगी। और यदि आप सभी साथी इस बात पर सहमत होंगे कि यदि सरकार नहीं मानी तो वो 10,000 लोगों का पड़ाव जो है वो जिला मुख्यालय पर लगा दिया जाए, तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उसमें हमारे फतेहाबाद और हिसार के साथी बिल्कुल हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो किसान साथियों, आपने बहुत लंबे लंबे आंदोलन हमारे साथ लड़े, कभी 50 दिन बीमे का, कभी नहर का, कभी ट्यूबवेल का, कभी फसल खराबे का। तो हमें वो लंबे आंदोलन ना लड़ने पड़े, क्योंकि दिल्ली बड़ी जो है, दिल्ली बड़ी मानसाता बड़ी है। तो यदि मानस जो है वो शुक्रवार ने जरूरत से ज्यादा संख्या में सरसा जिला मुख्यालय पर इकट्ठे हो गए, तो निश्चित तौर पर सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी कि नरमा बेल्ट मेरी फसल मेरे ब्यौरा के लिए तो किसान साथियों के ऊपर बड़ा दबाव बनाया जाता है। और जब उनके सैटेलाइट
उनको खबर देते हैं कहाँ पराली जड़ी है, तो आज उनके वो सेटेलाइट कहाँ गए जब देश हरियाणा का पूरा नरमे की फसल नष्ट हो गई? क्या उन सेटेलाइटों ने ये सूचना नहीं भेजी कि उखेड़ा रोग से पूरे का पूरा नरमा काला पड़ चुका है, नरमे के अंदर 90% से अधिक नुकसान हुआ है? तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि उसी सैटेलाइट से प्राप्त जानकारियों के अनुसार तुरंत स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को तुरंत 35 से 40 हजार रुपया मुआवजा घोषित कराती? क्योंकि नरमे की फसल के लिए किसान आड़ती से जो ब्याज का रिश्ता है वो नरमे की फसल पर ज्यादा होता है। किसान ये फसल महंगी होने के कारण, बीज महंगी है, दवाइयाँ महंगी है, बिजाई महंगी है, इसलिए इस फसल के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा उठाता है। तो ये पूरी तरह से कमर तोड़ने वाली हालात आज हरियाणा के किसानों के साथ हुई है। जो उसने बच्चों की तरह नरमे की फसल पाली थी, वो नरमे की फसल आज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अपने गांव में प्रचार करें कि जिस भी किसान साथी का नुकसान हुआ है उसे सरसा जिला मुख्यालय पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जब भारी संख्या में आएंगे तो कृषि विभाग के अधिकारियों की पूरी टीम सरसा जिला मुख्यालय बिठाने की हम मांग करेंगे, ताकि किसानों के खराबे के फार्म तुरंत भराए जा सके। उसमें हर एक किसान जिसके नुकसान हुआ है उसका बैठना जरूरी है। आपकी एक एक की जिम्मेवारी बनती है। हम लोग तो लगातार आपकी 6, 7, 8, 10 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई हर किसान की लड़ाई है। चाहे नहर की लड़ाई हुई उससे हर किसान को फायदा हुआ, बीमा की लड़ाई से फायदा हुआ, सफेद मक्खी का जो आंदोलन हमने 16 में किया उससे फायदा हुआ। तो अब आपने अपने फायदे के लिए ये मत सोचिए कि किसी और का फायदा होगा। आज हालात बुरी है तो उस किसान की बुरी है जिसने ब्याज पर पैसा लेके नरमे की फसल जो है वो उगाई थी।